जिस तरीका से बिहार में जो आंकड़े दिखाए, उसी प्रकार से भारत के संदर्भ में भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालिसिस करके देखते हैं, तो ये एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। जैसे आप इसको ऐसे देखिए, तो भारत के बारे में देखें, क्षेत्रफल जो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में ये 7वां स्थान एरिया के दृष्टिकोण से ये भारत आता है। राज्य 28 के शासित प्रदेश 8 है। तक रेखा 6100 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। यह बहुत पहले से भी सर्वोदय का आधार है, ये आंकड़े हैं, इसकी याद रखना पड़ेगा। द्वीप की संख्या, भारत सबसे अधिक द्वीप वाली देश है। द्वीप की संख्या 247 है टोटल। इससे बंगाल की खाड़ी में ज्यादा द्वीप 204, अरब सागर में 43, ये कम द्वीप है, अरब सागर में 43। इन दोनों को जोड़ देते हैं कि 247 हो जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है, तो ये राज्यों का सीरीज दे देगा, किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, और एकमात्र राज्य की राजधानी झारखंड है, जहां पर उसकी राजधानी रांची से गुजरती है। 8 राज्य में गुजरात पहुंची रहती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम पार करते हुए चली जाती है। तो ये कर्क रेखा 8 राज्य से भारत के राज्य से गुजरती है। विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान 70.5% है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है, चीन को पीछे दबा दिया। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चैनल जलदंगली मध्य में देखिए, इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया, ग्रेट ब्रिटेन चैनल है। लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और भारत श्रीलंका जलदंगली मध्य बांग्लादेश को अलग भी कर रहा है। इस वजह से अंतिम सीमा बिंदु देखा जाए, तो पिछली बार सीमा मिशन में क्वेश्चन इसमें से एक आया भी था। इसको आप पूरा बिंदु को देख लीजिए। दक्षिण बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा को लद्दाख, पश्चिमतम गौरमाता गुजरात, किबियू अरुणाचल प्रदेश, मुख्य भूमि इसकी कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु की सीमा में कोमोरिन अंतर्द्वीप है। यह एक बिंदु से एक क्वेश्चन रहता ही है, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन जो है इस एरिया से एक क्वेश्चन का आधार बनेगा, चाहे इसका क्षेत्रफल दे दे। कर्क रेखा पूछ दिया है तो रिपीट करने की संभावना बनती है। ग्रेट चैनल वाले में इस चैनल से कहीं न कहीं इस एरिया से आ जाएगी, वो आ जाती है क्वेश्चन। सीमा विस्तार में देखें, भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार बांग्लादेश से मिलता है। चूंकि इस पर एक फॉर्मूला है, बचपन से एमबीए का शौक था, तो ये फॉर्मूला बता देते हैं तो आ जाता है बीए फॉर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर जो सबसे अधिक सीमा रेखा गुजरती है। फिर CH यानी चाइना, चीन 3488 किलोमीटर, भारत 3323 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर, भारत भूटान 966 किलोमीटर, भारत अफगानिस्तान जो सबसे कम सीमा रेखा से गुजरती है 106 किलोमीटर। यानी भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वह भारत में पाक अधिकृत कश्मीर जो एरिया है इससे यह सीमा मिलता है। तो पाक कश्मीर यानी पूरी जम्मू कश्मीर भारत में मिला हुआ है। भारत की एटलस यह शो करती है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भारत का हिस्सा है। 106 किलोमीटर अधिकृत कश्मीर के सीमा से टच कर रहा है। चीन जो है भारत का 6 राज्य से सीमा मिलती है, जिसमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और 2 केंद्रशासित प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख भी आता है। हिमाचल प्रदेश ये चीन से मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश,
बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य मिलती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य मिलती है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये 4 राज्य मिलती है। से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम मिलती है। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। इसको आप इंडिया का मैप देख करके भी इसकी सीमा रेखा का निर्धारण आप देख सकते हैं और उसका स्वर्ण में रख सकते हैं। अफगानिस्तान से लद्दाख उसकी सीमा मिलती है। तटराज में देखा जाए अंडमान 1962 किलोमीटर है। लेकिन क्वेश्चन जो अक्सर रहता है कि अंडमान को ना दे करके गुजरात या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसा विकल्प देता है। इसमें यह देखें अंडमान निकोबार विश्व में सबसे अधिक है क्योंकि 1962 है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन का विकल्प कभी देता है कभी नहीं देता है। लेकिन गुजरात भारत का एक राज्य जो कि सबसे अधिक सीमा टच करता है, स्थल लेकर तटरक्षी सीमा बिलोंग्स करता है, जो 1600 यानी 1600 किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, उसके बाद 907 और महाराष्ट्र उसके बाद 720 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये जो डेटा है, डेटा को आपको स्मरण रखना होता है। इस पर आप कुछ एटलस का सहारा लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। और एक बात को देखा जाए, जो सीमा रेखा जो हमारा होता है, सीमा रेखा के आसपास की क्वेश्चन भी बन जाती है। जैसे कुछ बात ऐसा देखिए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य से बांग्लादेश तीन भाग से घिरा हुआ है? तो कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 भाग से टच करता है? वह त्रिपुरा है। दूसरा एक सीमा में आ जाता है बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा को जीरो शून्य रेखा कहा जाता है। एक नया विषय उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप जब एटलस की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी बात दिमाग के अंदर भी आ जाता है। एक बुक में बीपीएससी के संदर्भ में देखिए कि एक क्वेश्चन इस पर्वत शिखर के बारे में भी रहता है, माउंट K2 8611 मीटर। देखिए एक बात और कहना चाहेंगे, इसका हो सकता है कि ऊपर का एक दो ना रहे, 3-4 का नाम स्थान पर आ जाए। तो ध्यान में रखना है जो विकल्प है उस विकल्प में सबसे ऊंचे पर्वत कौन है, इसको इस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए, माउंट K2 8611 मीटर, कंचनजंगा 8600 मीटर, नंदा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी 7717 मीटर, कामेर 7756 मीटर, नकालो 8485 मीटर, 091 मीटर, बद्रीनाथ 7040 मीटर, 6841 मीटर। उसके बाद त्रिशूल, गंगोत्री, महेंद्रगिरी, ये सब एक आपसी समीकरण के आधार पर नहीं है, 1501 मीटर। इस सीक्वेंस में देखिए, इसको आरोही अवरोही भी बताएं। आरोही दे सकता है, अवरोही भी दे सकता है। सीधा क्वेश्चन विकल्प के साथ दे देगा कि सबसे ऊंचे पर्वत शिखर भारत का कौन है। इस प्रकार से इसको भी एक आंकड़ा को याद रखिए। और हम प्रयास करते हैं कि 150 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो कहाँ कहाँ से पूछ रही है। तो जो इतना दिन का मेरा जो अनुभव है, इस अनुभव को ध्यान में रखकर हम उसे प्रयास करते हैं कि 150 क्वेश्चन तक हम उसके क्षेत्र तक कैसे पहुंचे, यह जारी रहेगी प्रयास।